नमस्कार दोस्तों। सोचो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक ऐसी करेंसी भी है जिस पे ना किसी गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल है, ना ही कोई बैंक उसे कंट्रोल करता है। आज बहुत से लोग उसे खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उसके बारे में क्यूरियस है, उसके बारे में जानने के लिए। और वहीं पर कई लोग आज इसे फ्यूचर ऑफ मनी भी कहते हैं और बहुत से लोग इसे एक मिस्ट्री की तरह ट्रीट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ क्रिप्टो की, जिसे फ्यूचर ऑफ मनी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं मार्केट मीट। वीडियो में समझेंगे कि क्यों क्रिप्टो को फ्यूचर ऑफ मनी कहा जाता है और भी बहुत सारी मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आसान भाषा में कहा जाए तो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है। जैसे हमारे पास रुपए, डॉलर होते हैं, उसी तरीके से क्रिप्टो भी एक पैसे का ही रूप है। हाँ, फर्क इतना है कि हमें रुपए और डॉलर्स के लिए नोट की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वहीं क्रिप्टो डिजिटल फॉर्मेट है। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा ब्लॉकचेन पर हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। आज जब आपको कहीं अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को जब पैसे भेजने होते हैं तो आप जाते हो बैंक, आप जाते हो अपने बैंकिंग सर्विसेज के पास। वहाँ आपको बहुत सारा टाइम देना पड़ता है। वहाँ एक मिडल मैन आपकी हेल्प करता है जिसके थ्रू आप पैसे को ट्रांजैक्ट कर पाते हो। इन सभी में बहुत टाइम टेकन होता है। बट वहीं बात करेगा क्रिप्टो की, तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव को कितना भी पैसा भेजना हो, आप विद इन अ सेकेंड, बिना किसी मिडिल मैन के, विदाउट एनी हेल्प, आप कितना भी पैसा कहीं भी भेज सकते हो। बस यही चीज क्रिप्टो को यूनिक एंड रिवोल्यूशनरी बनाता है। आज अगर हम बात करें सबसे ज्यादा पॉपुलर क्रिप्टो की, तो लोग बिटकॉइन का नाम जानते हैं। बिटकॉइन के नाम की वजह से लोगों ने क्रिप्टो को जानना शुरू किया। बिटकॉइन की शुरुआत 2009 में सतोशी नाकामोटो द्वारा की गई। आज भी लोग उस मिस्ट्री पर्सन को खोजते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसकी रिवॉल्यूशनरी इस स्टेप को सराहना भी करते हैं। आज के टाइम पे बिटकॉइन को गोल्ड कहा जाता है, डिजिटल गोल्ड। उसी प्रकार सेकंड नाम पे इथेरियम, जिसे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपिंग सिस्टम कहा जाता है, जहां पर आप किसी भी तरीके के डैप्स एंड एप्लीकेशंस को डिप्लॉय कर सकते हो। थर्ड जो रिवोल्यूशनरी टोकन्स आए या जो कैटेगरी आई, वो आई वेब3 की, जिसमें पॉलीगन, सोलाना जैसी प्रोजेक्ट्स आए जिन्होंने क्रिप्टो को रिवोल्यूशनाइज किया। और लास्ट डॉज कॉइन, पेपे, शिबा इनू जैसे कॉइन आए जिन्होंने मिम कॉइन की कम्युनिटी को बनाया। मिम कॉइन की कम्युनिटी से क्रिप्टो की कम्युनिटी बढ़ने में बहुत मदद हुई है। आने वाली जनरेशन या लोग ये क्यों कह रहे हैं कि क्रिप्टो ही फ्यूचर है, क्रिप्टो ही फ्यूचर ऑफ मनी है, तो इसके कुछ मुख्य कारण हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। पहला कारण ये है कि आज के टाइम पे ट्रांसपेरेंसी क्रिप्टो में सबसे ज़्यादा है। किसके पास कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ और कौन सी लेजर जनरेट हुई, ये सारी चीज़ें क्रिप्टो की ब्लॉकचेन पर होती हैं। आप घर बैठे कहीं पर भी किसी देश के कोने में कितना भी पैसा चाहें आप भेज सकते हैं। आपको किसी भी तरीके की परेशानी या किसी भी तरीके की महंगी फीसेस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फीसेस भी बहुत कम है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आपके पैसे पर आपका पूरा कंट्रोल होता है। ना ही कोई गवर्नमेंट, ना ही कोई बैंक इसे कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से आपको कोई कंसिक्वेंसेस का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, क्रिप्टो एक कॉन्सेप्ट है जिसे दुनिया अडॉप्ट कर रही है। ये एक नया डिफरेंस क्रिएट कर रहा है करेंसीज में, एक नई परिभाषा लिख रहा है करेंसी की। तो इसको एक हाई रिस्क अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक हाई रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी भी समझें। यहाँ पर आपको रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी की हाई प्रोबेबिलिटी है। कोशिश करिए, क्रिप्टो को समझिए, उसकी टेक्नोलॉजी को समझिए और उसे अडॉप्ट करने की कोशिश करिए। जो मार्केट में फर्स्ट लीडर होगा, फर्स्ट मूवर होगा, वही फर्स्ट अचीवर भी होगा। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो मार्केट मेट्स को जो है आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। हमारे आने वाली वीडियो बिटकॉइन के क्रिएटर सतोशी नाकामोटो के बारे में है, जिसे लोग एनोनिमस कहते हैं। बट ये मिस्ट्री भी हम अगले अपने आने वाली वीडियो में सॉल्व करेंगे कि सतोशी नाकामोटो कोई मिस्टीरियस पर्सन नहीं, हमारे आपके बीच का ही पर्सन है। तो आने वाली वीडियो के लिए प्लीज अलर्ट रहें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं।